अय्यूब 42 उसकी 10 आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे। अपनी बाइबल को उठाओ जरा अपने हाथों में, मैं देखना चाहता हूं कितनों के पास है। ओ, सुधर गई है चर्च। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनके पास नहीं है वो लेके आएंगे। बिना बाइबल आप कैसे वचन समझेंगे मेरे को मालूम नहीं। बिना हथियार आप कैसे लड़ेंगे मुझे पता नहीं। अय्यूब 42 उसकी 10 आयत में लिखा है। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप सब लोग पढ़ेंगे। एक दो तीन सब पढ़ेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। When Lord turned the captivity of Job, and restored his fortunes. हम प्रार्थना करते हैं कभी, परमेश्वर तो कब बदलेगा, मेरी लाइफ को तो कब चेंज करेगा, जो कुछ गुम गया है, जो खो गया है, तो वापिस कब देगा, कब रिस्टोर करेगा मेरी लाइफ को, मेरा दुख कब दूर करेगा। यहां पर अय्यूब के ऊपर एक परीक्षा थी। गहरी स्टडी कहती है कि वो परीक्षा सिर्फ परमेश्वर के कारण ही नहीं थी, वो अय्यूब के अपने शब्दों के और अपने डर के कारण थी। वचन कहता है अय्यूब ने कहा जिससे मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। तो इसका मतलब है किसी भी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। हमारी लाइफ का कोई भी बुरा सपना नहीं होना चाहिए कि जो हमें लगे कि ये वाला मेरी चीज साथ नहीं होना चाहिए। किसी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। वो डर इनवाइट करता है उस चीज को घटना, उस घटना को घटित होने के लिए। एक क्रिश्चियन की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं कि वो एक किडनी डायलिसिस डिपार्टमेंट में काम करता था। तो जब पेशेंट्स आते थे, किडनी डायलिसिस वहां होता था, तो उससे पेशेंट्स की हालत देख नहीं होती थी। तो वो अपने मन ही मन में कहता था कि यार कुछ भी हो जाए, मुझको कभी ये वाला रोग ना हो, मुझे कभी ये वाला रोग ना हो। और वही रोग उसे एक दिन हुआ और वो भी डायलिसिस उसका होने लगा। पर परमेश्वर ने उसको जीवन दिया, आज वो जीवित है। उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, वो ठीक हो गया, वो बात अलग है। लेकिन आप देखो, जब आप किसी चीज से डरते हो तो शैतान वही चीज को आपके जीवन में घटाने की कोशिश करता है। तो आज हम उस विषय पे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको यह मालूम हो कि अय्यूब की परीक्षा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं थी। अय्यूब की परीक्षा का कारण अय्यूब ने खुद कहा कि जिस बात से मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। लेकिन वो धर्मी था, लेकिन वो पवित्रताई में था, परमेश्वर के करीब था, विधवाओं का रखवाला था, अनाथों का सहायक था, परदेशियों को हाल चाल उनका जबरदस्ती वो पूछ लेता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा किया था। लिखा पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था। सबसे ज्यादा ऊंट, बैल, घोड़े, बकरे, सबसे ज्यादा भेड़ें उसके पास थी। सबसे ज्यादा पवित्रताई में भी वही था। और बाइबल कहती है कि धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो परमेश्वर ने उसको धन भी दिया था, उसको आशीषित भी किया था। लेकिन कुछ कमी जो अय्यूब की लाइफ में थी और कुछ परमेश्वर की मर्जी, दोनों इकट्ठी हो गई और अय्यूब के लाइफ के ऊपर परीक्षा आई। जब उसका सब कुछ चला गया, अंत में बीमार हो गया और ठीकरा लेकर अपने फोड़ों के ऊपर वो खुजलाने लगा और उसके 3 दोस्त उसके पास आए। जब 3 दोस्त उसके पास आए तो 7 दिन तक कोई बात नहीं की। 7 दिन वो भी साइलेंट है, उसके दोस्त भी साइलेंट हैं। और साइलेंट इसलिए थे क्योंकि वो जताना चाहते थे कि तेरा जो दुख है, हमें भी बहुत दुख लगा है। लेकिन उसके दोस्त जब बात करने लगे अय्यूब से और कहने लगे कि तूने कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा, तूने कुछ ना कुछ तो गलती की होगी, ऐसे ही परमेश्वर का दुख तेरे ऊपर नहीं आया। सर्वशक्तिमान कभी गलती नहीं करता।
ऐसा इतना बड़ा भयानक दुख तेरे पे आया है, तूने पक्का घमंड किया होगा, तूने पक्का कोई मुश्किल की होगी, तूने पक्का कोई गलत काम किया होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अन्याय नहीं है। तो पक्का तूने कुछ किया है। और लेकिन अय्यूब अपनी बात पे खड़ा रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा कोई पाप नहीं है। और वो लगातार अपने आप को कोसता रहा और लगातार अपने जन्मदिन को कोसता रहा और अपने मृत्यु की आस लगाता रहा और अपने दोस्तों को बोलता रहा और अपने आप को डिफेंड करता रहा। एंड में परमेश्वर आते हैं और दोनों के बीच में बीच बचाव करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि एक चौथा व्यक्ति भी आता है जो उन चारों को गलत ठहराता है, उसके बाद परमेश्वर की एंट्री होती है। और परमेश्वर कहते हैं तेरे 3 दोस्त भी गलत हैं, क्योंकि इन 3 दोस्तों ने तुझे परखने में गलती की है। तेरी लाइफ में कोई ऐसा भयानक पाप नहीं था कि तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत आई। अब तेरे दोस्त जो हैं इन्होंने तुझे गलत जज किया है, लेकिन तूने भी मुझे गलत जज किया है अय्यूब, तूने भी मुझे गलत जज किया है। तूने भी समझा नहीं कि ये परीक्षा तेरे ऊपर क्यों आई है और तू अपने जन्मदिन को धिक्कार रहा है और मुझे कोस रहा है। तो परमेश्वर ने उन तीनों को भी गलत ठहराया, परमेश्वर ने अय्यूब को भी गलत ठहराया। जब ये सारा कुछ हो गया, ये घटनाक्रम सब कुछ हो गए, बीत गए, तो परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं जो तेरा है तुझे लौटा दूंगा। सब बोलो हालेलुया। अब उसके मित्र तो गलत थे, उन्होंने जज गलत किया, अय्यूब को गलत जज किया, पर फिर भी परमेश्वर ने कहा कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। आज आपको कोई एक ताना मार देता है और आप सारी उम्र उसको भूलते नहीं हो। आप कहते हो कि मैं इस घटना में था, मैं इस प्रॉब्लम में था और इस व्यक्ति ने मुझे ताना मारा था, और आप उसे याद रखते हो। बल्कि आप उसे याद रख के आप उसके लिए बदला लेने की इच्छा भी रखते हो कि जब परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा फिर मैं इसकी बैंड बजाऊंगा। और यहां पे परमेश्वर ने कहा, अय्यूब अगर तू चाहता है मैं तुझे लौटा दूं तो तुझे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी होगी। सब बोलो हालेलुया। तुझे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी होगी। और वचन कहता है अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। सारा दुख। उसके मित्र भी श्राप के भागी नहीं हुए, क्योंकि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया हो, जब आप उनके लिए आशीष के लिए प्रार्थना करनी शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उन्हें माफ कर देते हैं। जब एक गंदा बर्तन हो और आप अगर फैसला कर लें कि आप उसे उसमें खाना चाहते हैं कुछ, तो ऑटोमेटिकली आप उसे साफ करेंगे पहले, और जब आप उसे साफ करेंगे तो फिर ही आप उसमें खाएंगे। तो जब आप ऑटोमेटिकली ये फैसला कर लेते हैं अपने दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने का, चाहे उन्होंने आपके लिए दुख दिया हो, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे किसी कोई दुख देने वाला हो, चाहे वो आपके अगुवे हो, चाहे वो कोई भी जन हो, जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करता है। आज हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, फिर से हम जाएंगे गलातियों 6 उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। अब उसने ये नहीं लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उसी का उठाओ जो क्रिश्चियन है, तुम सिर्फ मसीह लोगों का भार उठाओ। उसने ऐसा नहीं लिखा। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सब जातियों के लिए, सब लोगों के लिए अपने लहू को बहाया। यीशु मसीह के पास सामरी आया, यीशु मसीह के पास लोग आए, सब लोग परमेश्वर ने चंगे किए, सब लोगों को आशीष दी। अब परमेश्वर कहता है एक दूसरे का क्या उठाओ? भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे का भार उठाते हैं? आज जो कलीसिया है मोस्टली वो सेंटर्ड है, उसका जो प्रार्थना का सेंटर है वो खुद है। वो आज सीखने आई है कि मैं अपनी लाइफ में और बरकत कैसे पाऊं। आज वो
इसलिए चर्च में बैठा है कि उसे वीजा नहीं मिल रहा और वो चाहता है उसके बंधन टूट जाएं, और उसे पता है कि जीसस उसके बंधन तोड़ सकते हैं, और इसलिए आज वो चर्च अटेंड कर रहा है कि उसके बंधन टूट जाएं। आज कोई दुष्ट आत्मा का ग्रसित है, वो चर्च में बैठा है कि उसे पता है कि यहां पर दुष्ट आत्माओं से बंधन से आजादी मिलती है, तो वो यहां बैठा है। इसलिए हम सब लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं। हमारा जो मकसद है यहां आने का, प्रार्थना करने का, वो खुद हम ही हैं। और इस वजह से कई बार परमेश्वर हमें हील नहीं करता और रिस्टोर नहीं करता, क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानते नहीं हैं, किसी ने हमें सिखाया नहीं है। और इसलिए वचन यह कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, जिससे कि मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अय्यूब को कि अय्यूब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करेगा तो रॉन्ग जजमेंट की वजह से जो उनकी लाइफ पे कर्स है, मैं वो खत्म कर दूंगा और मैं तुझे भी आशीषित करूंगा। आज जब हम दुनिया में देखते हैं, फॉरेन कंट्रीज में आज जो इंडियंस सफर कर रहे हैं, एक पंजाबी ने अगर किसी चीज को एक्सीडेंट कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, तो उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को वो बोलते हैं और वहां पे रैलियां हो रही हैं कि इनको बाहर निकालो, इंडियंस को बाहर निकालो, जबकि हर एक इंडियन का कसूर नहीं है। कोई बीच पे जाके गलत काम कर रहा है और सब इंडियंस को समझ रहे कि सारे इंडियंस ऐसे हैं। कोई प्रवासी पंजाब में कोई गलत काम कर रहा है तो सारे प्रवासियों को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे गलत नहीं है। जिस तरह सारे पंजाबी गलत नहीं है फॉरेन में, उस तरह सारे प्रवासी भी गलत नहीं। तो जिसने जो गुनाह किया है उसी को सजा देने पे लोगों का कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये दुनियावी मैं आपको बात बता रहा हूं, लेकिन आत्मिक बात यह है कि जब आप अपने आसपास की घटनाओं को होता हुआ देखते हैं, मुझे नहीं लगता आपके अंदर बोझ आता है कि नहीं। कितने लोगों ने अभी तक अपने पंजाबी सिखों के लिए, अपने हिंदुओं के लिए, पंजाबी क्रिश्चियंस के लिए जो फॉरेन में हैं, आपने उनके लिए प्रार्थना की है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन यही प्रार्थना थी जो आपको करनी चाहिए थी। पर आप जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, आप सोचते हैं आज मुझे अपने लिए मांगना है, आज मुझे अपने बेटे के लिए मांगना है, आज मुझे बंधनों से आजाद होना है, मुझे प्रार्थना करनी, मुझे आत्मा में बढ़ना है। और हमें यह मालूम नहीं है कि आत्मा में बढ़ने के लिए आपको बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए। जब आप शरीर में देखते हैं कि आपके लिए कुछ खाना कोई अच्छा है, आपके लिए एग्स अच्छे हैं, तो आप सारा दिन एग्स पे नहीं निकाल सकते। पनीर अच्छा है, सारा दिन पनीर नहीं खा सकते। आपको बैलेंस खाना पड़ता है आपकी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए। वैसे स्पिरिचुअल लाइफ है, आपको आत्मा में बढ़ना है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने लिए ही प्रार्थना करते रहोगे 24 घंटे तो आप आत्मा में बढ़ जाओगे। आप ऐसे नहीं बढ़ोगे। वचन कहता है एक दूसरे का भार उठाओ। तो कितने लोगों ने आप में से प्रार्थना की अपने पंजाबी भाइयों के लिए, अपने इंडियंस के लिए? पिछले 6 महीनों में जितनी इंडियंस के खिलाफ वीडियोस बनी है, जितनी वैल्यू डाउन हुई है, रीजन क्या? किसी ने गलती की, सफाई नहीं रखी, सिविक सेंस नहीं रखी, तो वो सारा खमियाजा इंडियंस को भुगतना पड़ा। और भी कई कारण हैं जिन्हें मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने उनके लिए प्रार्थना की कि नहीं की? आपने प्रार्थना की प्रवासियों के लिए जो पंजाब में आज जिनको डर लग रहा है क्योंकि किसी ने गलती की, सभी को सजा मिलनी चाहिए क्या? तो एक पंजाबी ने गलती की, सब पंजाबी को सजा मिलनी चाहिए क्या? नहीं, हमें प्रार्थना करनी होगी उन लोगों के लिए। 2016 से 14 से 15 से मैं आपको एक बात बता रहा था कि इतना माहौल खराब होगा, आप देखते रह जाओगे। अंधेरा आएगा, अंधेरे वाले दिन आएंगे। लोग बोलते हैं इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। कोविड के टाइम मैंने कहा और अंधेरा होगा, अब लोग बोलते हैं इससे बुरा क्या हो सकता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं अभी और अंधेरा होगा। आप देखोगे फॉरेन के कंट्रीज के ऊपर शरेआम लोगों को मारते हुए, अच्छे लोगों को मारते हुए, क्योंकि वो उनकी कास्ट के नहीं है, क्योंकि वो उनके रंग के नहीं है, क्योंकि वो उनके देश के नहीं है। किल करते हुए आप देखोगे। कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, यह वचन में लिखा हुआ है। और अब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप देखेंगे इस साल के शुरू होने से पहले परमेश्वर ने मुझे सपना दिया था
कि एम्बेरसमेंट का सामना कर रहे हैं इंडियंस, और तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तब तक सब सही चल रहा था। अगर आप देखेंगे उस प्रोफेसी को 31 नाइट की, आपको मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि क्या होने वाला है। तारीफ करो खुदावंद, वो बात कर रहा है हमसे। आमीन। तो हमें क्या, एक दूसरे के लिए हमने प्रार्थना की क्या? कि जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे, सुबह आप 1 घंटा अपने लिए पर्सनल प्रार्थना करो, अपने लिए मांगो, अपने बच्चों के लिए मांगो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मांगो। फिर दिन का एक समय ऐसा रखना चाहिए जहां पर आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी। वो आपको जानते हो जरूरी नहीं है, वो हमारे पंजाबी हो सकते हैं फॉरेन में, वो हमारे इंडियंस हो सकते हैं फॉरेन में, वो हमारे क्रिश्चियन भाई हो सकते हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जो परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर का दास है जो आपके लिए वचन दे रहा है और लीड कर रहा है, और हर एक तरह की जो मुश्किलें हैं उनका वो सामना कर रहा है। आपकी चर्च की टीम, आने वाले मीटिंग्स, क्रूसेड्स, सभाएं, सुसमाचार का काम हो, कितने विषय हैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि अगर हम सेंटर रहेंगे, अपने लिए प्रार्थना करेंगे, करते जाएंगे, अपने बेटे के लिए 6 घंटे प्रार्थना करते जाएंगे, तो कभी भी वो बैलेंस प्रार्थना नहीं है। और जो चीज बैलेंस में नहीं होगी, आपकी लाइफ में कभी रिजल्ट को नहीं लेके आएगी। वचन में लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ। इफिसियां 6 उसकी 18 आयत में पढ़ेंगे, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अब यहां पर क्रिश्चियन लोगों के लिए प्रार्थना करने का स्पेशल आपको बोला गया है। पवित्र लोग किन्हें कहा गया है? जो मसीह में हैं। कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठते हो तो प्रार्थना और विनती करो, और पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। 1 तीमुथियुस 2 उसकी 1 आयत में लिखा है, मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। सब मनुष्यों के लिए। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपके स्टेट में क्या हो रहा है। लोग बोलते थे इनको प्रार्थना करनी चाहिए, ये प्रार्थना करके बारिश को रोक नहीं सकते। जिस दिन वीरवार को चर्च में प्रार्थना के लिए बारिश हुई थी, प्रार्थना हुई थी, तब से बारिश नहीं हुई है। और जब मैंने ये पढ़ा कि वहां पे आ रहा था कि सितंबर विल बी द वेटिएस्ट मंथ, कि सितंबर सबसे गीला महीना होने वाला है। मैंने कहा परमेश्वर, सितंबर से पहले ही लोगों को तूने इतना गीला कर दिया, और गीला होगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो अब टाइम आ चुका है, पूरी चर्च को बुलाया जाए और हम प्रार्थना में जाएं। और थर्सडे आपने फास्टिंग की, प्रेयर की, परमेश्वर ने सुना, सूखा कर दिया महीना गीले के बजाय। यहां पर लिखा है सब मनुष्यों के लिए। फिर आगे लिखा है राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता सकें। अब यहां पर लिखा गया है पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करो। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने एरिया के एमपी के लिए कभी प्रार्थना की है? आपके एरिया का एमएलए कौन है, आपने कभी प्रार्थना की है? आप हमेशा नुकसान ये हो गया मेरा, आप कमियां निकालते हम लोग, हाँ, लेकिन हम कभी प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर हमारे एरिया के एमपी पर अपना अधिकार कर, वो हमारे एरिया की बेहतरी के लिए कार्य करे, उसको बोझ दे, उसका दिल और दिमाग बोझ से भर जाए, वफादारी वाला जीवन दे, करप्शन लेस लाइफ तो उनको दे। अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए, मंत्रियों के लिए। कितने लोग हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं? वचन कहता है कि रोज प्रार्थना करनी है राजाओं के लिए और ऊंचे पद वालों के लिए। हालेलुया। आज जब हमारी लाइफ सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपने लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने ही बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, तो वो एक सेल्फिशनेस का एक रूप धारण कर लेती है। और जब हम सेल्फिश होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें चंगा नहीं करता। फिर से पढ़ेंगे अय्यूब की आयत को। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। अय्यूब 42 उसकी 10, मैं 3 गिनूंगा, आप हम इकट्ठे पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। 1 2 3। जब अय्यूब ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था
उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तारीफ करो जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो दुगना वापिस किया। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को दुगना वापिस किया। जब उसने किसके लिए प्रार्थना की? अपने मित्रों के लिए। कौन से मित्र? उससे अच्छी बातें करने वाले मित्र नहीं। बोलते थे तू पापी है, तूने पक्का पाप किया है, तूने कोई ना कोई गलती तो जरूर की है। सर्वशक्तिमान गलती नहीं करता। अगर तुझे उसने टांगा है ना, तो उसने कुछ देख के ही टांगा होगा। अगर तेरी उसने ऐसी तैसी की है ना, तो जरूर तूने कोई ब्लंडर किया है। ऐसे तो उसने नहीं तेरा किया काम। ऐसे तेरे परिवार में इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ सकती है? तेरा शरीर इतना बीमार क्यों है? पक्का तूने पाप किया है। और अय्यूब का सीना छलनी कर दिया उनके वर्ड्स ने, ऑफेंड कर दिया अय्यूब को। वो दुखी था कि जिन मित्रों की उसने सहायता की है, उनको ऊंचा लिफ्ट किया है, वो उसको पहचान नहीं सके। लेकिन खुदा ने कहा अय्यूब, अगर तू ऑफेंड हो जाएगा ना, अगर तू नाराज हो जाएगा, तो तेरी प्रार्थना कबूल नहीं होगी। जब आप दूसरों को माफ करते हैं, एक्चुअल में आप अपने आप पर कृपा कर रहे होते हैं। आप अपने पर दया कर रहे होते हैं। बहुत बुरी बातें अय्यूब के दोस्तों ने अय्यूब को बोली थी, बहुत ही बुरी, बहुत ही बुरी। कुछ दोस्तों ने उसको बोला कि तुझ में बुद्धि की कमी है, कि तू परमेश्वर को समझता नहीं है। उसे पाखंडी कहा, उसे गधे से कंपेयर किया। जिस व्यक्ति की बुद्धि से आशीष पाई हो, जब उस पर परीक्षा आई तो उसको कंपेयर करने लगे। उसको ये बोलने लगे कि तुझे वचन पे चलना चाहिए, अगर तू वचन पे चलेगा तो परमेश्वर तुझे ब्लेस कर देगा। और उसको लगातार तसीहत देते रहे, उसको घमंडी कहते रहे, उसको अधर्मी कहते रहे। जज करते रहे कि शायद तू लोगों का पैसा रखकर अमीर हुआ है। बहुत कुछ उसको कहा, दुनिया की जो बात बोल सकते थे वो बोली उसे। पर परमेश्वर ने कहा अय्यूब, इनके लिए प्रार्थना कर। और अय्यूब ने जब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया और दुगना उसे दिया जो खो लिया था, जो छीन लिया था। किसी दोस्त ने उसको कहा, तू अपनी अनमोल वस्तुओं से बहुत प्यार करता है, तू हीरे से, चांदी से, जो तेरे पास अनमोल अनमोल तेरा सिस्टम बना हुआ है, तू उससे बहुत प्यार करता है, तू प्रभु से ज्यादा प्यार कर। बहुत कुछ उसको कहा कि परमेश्वर के समीप जा, परमेश्वर से मेल मिलाप कर। अय्यूब सुनता रहा, वो सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। उसका दिल, जैसे उसका शरीर छलनी हो गया था, उसका दिल छलनी हो गया। लेकिन परमेश्वर आए बीच में और कहा अय्यूब माफ कर, तेरा दिल छलनी है, इससे तुझे ही नुकसान होगा। प्रार्थना कर अपने दोस्तों के लिए। दोस्तों के लिए प्रार्थना करते करते आप लोग एक दिन चंगे हो जाएंगे और दुख दूर हो जाएंगे और सब कुछ जो छीन गया था वापिस आने वाला है। आप सेलिब्रेशन करेंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। जब आप प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, आप बर्डन्स को,
आप बोझ को शेयर करते हैं और मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। सब बोलो आमीन। आप जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप क्या करते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो आप, मैं बर्डन को शेयर करता हूं, मैं बोझ को उठाता हूं। इस पेज को करना, फिर से कहो, मैं बोझ को उठाता हूं जब मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। तो पहला, जब आप प्रार्थना करते हैं क्या होता है? आप बर्डन को शेयर करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, दूसरे के बोझ को शेयर कर। दूसरा, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपनी हीलिंग को प्रमोट करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, जब तू दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, तू अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना करता है। तीसरा है यूनिटी। जब तू एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, तू एकता में बंधता है। सब बोलो आमीन। ऊंची आवाज में कहो आमीन। चौथा, जब तू प्रार्थना करता है एक दूसरे के लिए, तू क्राइस्ट को कॉपी करता है। चार चीजें आपके साथ होती हैं जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उसके बर्डन्स को शेयर करते हैं, जो वचन पूरा होता है। एक दूसरे का भार उठाओ। आप अपनी हीलिंग को लेते हैं। जहां 2 बार बाइबल में जिक्र है हीलिंग का, कि अय्यूब भी चंगा हुआ, और दूसरा जिक्र है याकूब 5 उसकी 16 आयत में, कि तुम लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। सब बोलो आमीन। सब कहो आमीन। कि इसने कहा कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानो, एक दूसरे के सामने प्रार्थना करो, तो तुम क्या हो जाओगे? तुम चंगे हो जाओगे। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, आप खुद भी चंगे होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप यूनिटी में, एकता में रहते हैं। चौथा, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप क्राइस्ट को कॉपी करते हैं। और हमें क्राइस्ट को कॉपी करने के लिए ही बुलाया गया है। जब आप क्राइस्ट को कॉपी करते हैं, आप उसकी ब्लेसिंग्स को, उसके मस्से को, उसके छुटकारे को भी कॉपी करने लगते हैं। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ इन चारों पॉइंट्स के लिए और कहो खुदा से कि परमेश्वर, मैं बर्डन्स को शेयर करूं ताकि मेरी हीलिंग हो, मैं एकता में रहूं और क्राइस्ट को इमिटेट करूं, उसकी कॉपी करूं। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे फिर से। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रे सिंसियरली। जब प्रार्थना करनी है एक दूसरे के लिए, तो सिंसियरली, सीरियसली, बोझ के साथ हमें प्रार्थना करनी है। दूसरा, अपने पड़ोसी को बोलो फिर से, उसको बोलो जब प्रार्थना करनी है तो वचन कहता है कि थैंक्स गिविंग के साथ करनी है। अपने पड़ोसी को बोलो फिर से, प्रार्थना करनी है तो धन्यवाद के साथ करनी है। तीसरा है प्रे इन द स्पिरिट, कि जब प्रार्थना करनी है तो आत्मा में होकर, गैर भाषाओं में होकर प्रार्थना करनी है। और आप वचन से जब पढ़ते हैं, वचन पढ़ के प्रार्थना करते हैं, तब भी आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, आत्मा में प्रार्थना करनी है। चौथा है प्रे फॉर स्पेसिफिक नीड्स। इसका मतलब है कि जब तुम्हें प्रार्थना करनी है
तो तुम्हारी प्रेयर पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। पांचवा है, जब तुम्हें प्रार्थना करनी है तो अपने दुश्मनों के लिए करनी। सब पॉइंट्स को नोट करो कि जब प्रार्थना करनी है सिंसियरली करनी है, आत्मा में करनी है, थैंक्स गिविंग के साथ करनी है, स्पेसिफिक यानी जो चाहिए क्लियर परमेश्वर को बताना है, और अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने से होता क्या है मैं आपको बता चुका हूं। आप बोझ शेयर करते हैं, आप एकता में रहते हैं, आप हीलिंग को रिसीव करते हैं, आप क्राइस्ट को कॉपी करते हैं। आज के बाद ये कलीसिया सेल्फ सेंटर्ड ना हो, सिर्फ अपनी गंगी ना गाए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सा छुटकारा चाहिए। वो ये देखे कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी चर्च में क्या हो रहा है, कौन सी मीटिंग्स आने वाली हैं, आपके देश में क्या हो रहा है, आपके दूसरे हिंदू भाइयों को, सिखों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को क्या हो रहा है। ये सारी चीजें हमारी प्रार्थना का पॉइंट होना चाहिए। वचन में लिखा है तुम नमक हो, वचन में लिखा है तुम पृथ्वी की ज्योति हो, तुम धरती का नमक हो। तो नमक प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, सुरक्षित करने के लिए, खराब ना होने के लिए इस्तेमाल होता है। और मैंने आपको प्रार्थना के फायदे बता दिए हैं कि जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी लाइफ में भी बरकत आती है। परमेश्वर समझता है कि आप एक सिंसियर बिलीवर हैं, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आप एक दूसरे के बोझ को उठा रहे हैं। फिर से पढ़ेंगे गलातिया 6:2, एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। इफिसियों 6:18, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो और पवित्र लोगों के लिए विनती करो। यानी अपने पास्टर्स के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए जो दूसरी स्टेट्स में हैं, अपने अगुवे के लिए कहता तो प्रार्थना कर। पहला तिमुथियुस 2:1 कि प्रार्थना कर सब लोगों के लिए, सब मनुष्यों के लिए। और पहला तिमुथियुस 2:2 राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, यानी पॉलिटिशियंस के लिए, अपने मोहल्ले के प्रधानों के लिए कहता तो प्रार्थना कर। देखो कितना बड़ा जिम्मेवारी है आप लोगों के ऊपर, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है आप लोगों के ऊपर, कितनी बड़ी परमेश्वर आपको जिम्मेवारी दे रहा है कि तुझे प्रार्थना करने की जिम्मेवारी दी गई है। बाद में ये बोलने के लिए कि मेरे फलाने प्रधान ने कुछ नहीं किया, मेरे देश में कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें कहता प्रार्थना करनी है ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, एमएलएस के लिए, एमपीस के लिए प्रार्थना करनी है, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं, अपने एनिमीज के लिए प्रार्थना करनी है, थैंक्स गिविंग के साथ प्रार्थना करनी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब चीजों के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी है। इसलिए मैंने कहा स्पेसिफिक प्रार्थना करनी है। प्रभु सबको आशीषित कर नहीं, आपको स्पेसिफिक अपने एरिया के एमएलए के लिए, अपने प्रधानमंत्री, स्पेसिफिक प्रार्थना, प्रभु मुझे आशीषित कर, मुझे हीलिंग के वरदान के साथ सच बताना है, स्पेसिफिक क्लियरली प्रभु को कि आपको क्या चाहिए। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। और ये वर्ष हमारे लिए काफी है। अय्यूब 42 उसकी 10 आयत को फिर से पढ़ेंगे, 1 2 3 सब लोग जब अय्यूब फिर से पढ़ेंगे, 1 2 3। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, ऊंचा। और याद रखो ये कोई दोस्त बड़े अच्छे दोस्त नहीं थे। आप कहिए नहीं है तू मोस्ट स्टूपिड फ्रेंड है मेरा, सबसे ज्यादा आदमी अगर मेरी लाइफ में कुछ स्टूपिड मिला ना तो तू है। गुस्सा करता है आदमी कई बार, और ऐसे मोस्ट स्टूपिड फ्रेंड्स के लिए परमेश्वर कहता है अय्यूब प्रार्थना कर, इनकी आशीष को मांग, बरकत को मांग इनके लिए। देखो परमेश्वर ने क्या किया। जब वो अय्यूब प्रार्थना करता अपने उन दोस्तों के लिए जिनके शब्द तीर की तरह चुभ गए थे उसको, हालेलुया। वचन कहता है कि जब अय्यूब बीमार था तो उसकी पत्नी ने कहा था यहोवा की निंदा कर, मरता है तो मर जा।
और अय्यूब जब सब तरफ से टूटा हुआ था और उसके 3 दोस्त जब उसके पास आकर 7 दिन जमीन पर बैठकर साइलेंट रहकर उसके साथ दुख मनाते हैं, तो अय्यूब ने सोचा कि कोई तो मेरे जख्मों के ऊपर मरहम लगाने के लिए आया है। पर जब वो बोले तो उनके जो शब्द थे वो पहले से भी बुरा था जो अय्यूब के साथ हुआ। कहते हैं परीक्षा का आखिरी पार्ट मुश्किल लगता है लोगों को, वो वैसा ही हाल था। वो शरीर पर घाव तो थे, पर आत्मा के और दिल पर जो घाव थे वो कहीं अधिक थे। परमेश्वर आए और कहा, अय्यूब प्रार्थना कर अपने दोस्तों के लिए। याद करो आपको किन लोगों ने दुख पहुंचाया है, किन लोगों ने आपके लिए सबसे बुरी बातें कही हैं, किन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। उन लोगों के लिए आज हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे और वो आपके दुखों को दूर करके जो कुछ आपका छीना गया था आपको दुगना वापिस करके आपको फिर से ऊंचा करने वाला है। आमीन। वो आपका पॉलिटिकल एनिमी हो सकता है, वो पास्टर हो सकता है, विश्वासी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, अन्य जाति हो सकता है। अपने हाथों को उठाएंगे सब जन। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।